करेंगे टाइप्स ऑफ स्टॉक्स एंड इट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अथवा प्रोस एंड कॉन्स ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, अभी आप ये टाइप्स ऑफ स्टॉक के बदले आप सेक्टर ऑफ स्टॉक्स भी समझ सकते हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ सेक्टर्स के ऊपर, उसके फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या है, इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वीडियो आप समझ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा सेक्टर था स्टॉक के अंदर, कौन सा सेक्टर आता है भाई, आप ही बताओ मुझे। सबसे पहले स्टॉक के अंदर कौन सा सेक्टर आता है जो सबसे बड़ा होता है? ठीक है, उसे हम कहते हैं लार्ज कैप। ठीक है, लार्ज कैप। अब ये लार्ज कैप क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, ये जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो 20,000 करोड़ से ज़्यादा होती है। इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनकी फ्यूचर्स की, मतलब इनके जो फायदे हैं उनके क्या हैं, तो ये जो स्टॉक है वो कंसिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद ये अच्छे आपको एनालिटिक्स बना के देते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो देखो ये आपको प्रॉफिट बना के देते हैं, ये जल्दी आपको रिस्क नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब आपके पैसे जल्दी डूब नहीं सकते इनमें। ठीक है, बट ड्रॉबैक्स, ठीक है, ड्रॉबैक्स अगर आप देखोगे तो ड्रॉबैक्स इसका ये है कि आप जो इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, और साथ ही में ये मल्टीबैगर भी नहीं होगा। ठीक है, और जो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड पहले 100 कंपनी होती है वो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, तो क्लियर है आपको। तो दूसरा स्टॉक जो हमारा आता है वो है हमारा मिड कैप स्टॉक, मतलब मिडल कैपिटलाइजेशन स्टॉक भी समझ सकते हैं आप। ठीक है, लार्ज में सबसे ज़्यादा होता है जो कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब आप बात करेंगे मिड कैप स्टॉक के ऊपर। ठीक है, अभी मिड कैप स्टॉक तो सबसे पहले इसका जो अगर हम बात करें, ठीक है, कैपिटलाइजेशन इनकी क्या होती है, $2 बिलियन से लेके $10 बिलियन के बीच में जो स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हम मिड कैप स्टॉक। ठीक है, अब इनके फायदे और नुकसान अगर हम जानेंगे, ठीक है, और ये सेकंड है ना। ठीक है, तो पहले कौन सा आता है, लार्ज कैप, उसके बाद आता है हमारा मिड कैप, उसके बाद हमारा आता है स्मॉल कैप। ओके, तो अब हम मिड कैप के ऊपर आ गए हैं, तो मिड कैप के कुछ फ़ायदे भी जान लेते हैं और कुछ नुकसान भी जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जाएंगे फ़ायदे। ठीक है, तो इसमें जो रिस्क है वो मॉडरेट है, मतलब मीडियम है। ओके, उसके बाद ये स्टॉक आपको रिटर्न्स भी कम देंगे। ठीक है, मतलब लार्ज कैप से तो रिटर्न आपको ज़्यादा ही मिलेगा, बट फिर भी कंपेयर टू बाकी स्टॉक मतलब आपको थोड़ा कम मिलेगा। ठीक है, और मिड कैप स्टॉक में जो होते हैं ये 7 ईयर्स, ठीक है, तक ऐसे कुछ। आप देखो जो हमारा लार्ज कैप स्टॉक है वो एक एक्सपीरियंस बनता है, समझ लो। जो हमारा मिड कैप स्टॉक है वो अभी जवानी से थोड़ा ऊपर गया है, और जो हमारा स्मॉल कैप स्टॉक है वो अभी जवानी में, ऐसा आप समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, और मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिस्ट भी कर दिए हैं। ठीक है, लेस रिस्की है, एडवांटेज में फिर से बता देता हूँ, लेस रिस्की है, एक्सपीरियंस लेस वोलेटिलिटी है, ठीक है, लेस ग्रोथ है। ओके, तो स्मॉल कैप से लेस ग्रोथ है। ठीक है, समझ रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी सेक्टर की, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर होता है, जिसे हम कहते हैं स्मॉल कैप। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्मॉल कैप स्टॉक। अब ये स्मॉल कैप स्टॉक भी जानना ज़रूरी है। अगर ये स्मॉल कैप स्टॉक होते क्या हैं और ये काम किस तरह करते हैं, देखो भाई, स्मॉल कैप स्टॉक सबसे पहले तो बताते हैं स्मॉल कैप स्टॉक। ठीक है, ये सबसे स्मॉल होते हैं, मतलब और मतलब इनकी कैपिटलाइजेशन कम होती है। ओके, और अब हम जाने तो एडवांटेजेस, तो इनमें आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, क्योंकि स्टॉक अभी अभी इन्वेस्ट किया है, अभी अभी लिस्टेड हुए हैं, या अभी अभी इनकी कंपनी चल रही है। उसके बाद दूसरा लोअर प्राइस में आपको कम प्राइस में मिल जाता है। ठीक है, तीसरा इसका क्वालिटी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसका सुनो, इसका आपको किसका फ़ायदा होता है, किसी का नुकसान भी तो होता है। अब इसका जो डिसएडवांटेजेस ये है, ओके, हमने लिस्ट किया ना अब तक एडवांटेजेस के ऊपर, और स्मॉल कैप स्टॉक को, मिड कैप स्टॉक, इन सबको तो हमने किया ही है। अब हम इसको करते हैं, तो देखो डिसएडवांटेजेस सिर्फ इतना है कि आपको यहाँ हाई रिस्क देखने को मिलेगा। ठीक है, हाई रिस्क देखने को मिलेगा, यहाँ बहुत ही वॉलेटाइल है ये मार्केट। स्मॉल कैप के अंदर ज़्यादा वॉलेटाइल आपको देखने को मिलता है, वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है। तो ये एक आप हिसाब से समझ सकते हो कि रिस्क आपको हो सकता है यहाँ। आशा करता हूँ मैं जो भी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, ये तीनों समझाने में मैं सफल रहा हूँ।
कुछ भी डाउट है तो ज़रूर मुझसे पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आशा करता हूँ कुछ ना कुछ आप सीख के पैसे बनाते रहें। ओके, तो